हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है। 2025 जो एग्जाम होने वाला है उसमें बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, उसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप, जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आज हम लोग उसको सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को एक काम करना है कि एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना है और साथ में ही बनाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन हम लोग देखिए एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉस और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या दिया है बुआ? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कह रहा है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में आपको दिया गया है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए आपको एक फॉर्मूला होता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। ये देखिए फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है पाई बाई टू होता है। अब ध्यान दीजिए बउआ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स दिया गया यहाँ पे, तो इसके बदला में यहाँ का देखिए, इसके बदला में हम लोग को पाई बाई टू हो गया। क्या हो गया? पाई बाई टू हो गया। देखिए ये फॉर्मूला है मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया कॉस दिया गया है, तो क्या हो जाएगा बाबू? कॉस पाई बाई टू हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। मतलब कॉस पाई बाई टू मतलब 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो होता है। याद रखिए क्या होता है वो? जीरो होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हम लोग का? तो ऑप्शन हम लोग को सी दिख रहा है। तो सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए कभी कभी क्या करता है कि यही फॉर्मूला आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पाई बाई टू देंगे। क्या करेंगे? पाई बाई टू होगा। चलिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत मोस्ट वीवीआई है। देखिए ये क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos इनवर्स 2x अब प्लस साइन इनवर्स 2x कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है बुआ, ध्यान दीजिए। आपको एक फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है, क्या होता है? पाई बाई टू होता है। क्या होता है वो? पाई बाई टू दिया गया। ठीक है, पाई बाई टू होता है। देखिए cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया गया है? cos इनवर्स टू एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स दिया गया। देखिए यहाँ पर भी एंगल बराबर है, यहाँ भी एंगल बराबर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? पाई बाई टू हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? पाई बाई टू देंगे। यहाँ मान लीजिए वो यहाँ पे हम लोग दो लिख दे रहे हैं, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो दोनों में तो एंगल बराबर है ना, यहाँ भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई हम लोग को क्या टू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या देगा? तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान देना ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया? 2x दिया गया, यहाँ भी 2x दिया गया, तो एंगल यहाँ सेम जब भी रहेगा, जब भी एंगल सेम रहेगा और cos इनवर्स x दिया रहेगा और प्लस में sin इनवर्स x दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो पाई बाई टू हो जाएगा। याद रखिएगा, समझे? मोस्ट वीवीआई है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलने का 2025 जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड में उसमें। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई है। देखिए 3 नंबर में क्या कर, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया। देखिए क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है बुआ? साइन इनवर्स माइनस एक्स कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, बहुत बार ये क्वेश्चन को आपको पूछ चुका हुआ है। देखिए ये क्या होता है, कभी भी आपको दिया रहेगा इसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए कभी भी एंगल में जब भी माइनस दिया रहेगा, साइन में दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो सबसे पहले क्या, बाहर माइनस बाहर हो जाएगा और हम लोग क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। देखिए तो ऑप्शन आप लोग कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ साइन दिया है तो आप लोग बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर टेन देगा, कौशिक देगा तो कैसे बनाएंगे, कॉस देगा तो कैसे होगा। चलिए 1 नंबर में इसको पूरा फॉर्मूला हम इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, आपको देखिए ये 3 को जो होता है फॉर्मूला, ये आपको याद करने वाला है। 3 को ये और 3 को पाई वाला होता है, ध्यान दीजिए। एगो होता है इसके बाद देखिए टेन, जब भी टेन इनवर्स में कभी भी टेन इनवर्स और माइनस, जब एंगल में माइनस लगा रहेगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या माइनस लिख देना है और क्या टेन इनवर्स एक्स लिख देना है, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार देखिए 3 नंबर में क्या है कि कॉसेक इनवर्स, क्या होगा बाबू? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जब भी रहेगा, देखिए कॉसेक इनवर्स एंगल में जब भी माइनस लगा रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि माइनस कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो 3 जो फॉर्मूला है बाबू, ये जो 3 फॉर्मूला है ना,
ये जो तीन फॉर्मूला है, तो ये क्या है कि जब भी एंगल में ये तीन रहेगा, साइन, टेन और कॉसेक रहेगा, जब भी एंगल में माइनस दिया रहेगा, तो हम लोग सबसे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, वो माइनस क्या करना है, बाहर निकाल कर, और जो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, कॉस टेन है तो टेन लिख देंगे, और कॉसेक है तो कॉसेक लिख देंगे। अब देखिए अब तीन गो में क्या चेंज होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए अब ये तीन गो तो हो गया, ये तीन क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा। अब देखिए 4 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर क्या, कॉस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा। देखिए जब भी देखिएंगे कॉस, यहाँ क्या है कि कॉस इनवर्स, कभी एंगल में जब भी माइनस रहेगा तो कुछ नहीं लिखना, वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देना है। क्या लिखना है वो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कॉट आएगा, क्या आएगा, कॉट इनवर्स माइनस। देखिए कॉट कभी भी माइनस में रहेगा तो हम लोग क्या करना है, वो सबसे पहले क्या लिखना, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या एक्स लिख देना है। उसके बाद एक बचा ना, तो एक क्या बचा, सेक बचा। ठीक है, 6 नंबर, ये 6 जो क्वेश्चन फार्मूला है बाबू, ये 6 फार्मूला हम लोग को क्या करना था, मुंह पे याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन पूछता है, हर साल तो पूछता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए तो क्या होता है, वो क्या होता है, सेक होता है ना, तो सेक इनवर्स क्या होता है, माइनस एक्स। कभी भी सेक में कभी माइनस एंगल में लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ये देखिए 6 जो फॉर्मूला है बाबू, ये मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है। ये 6 आपको हमेशा क्या मुंह पे याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, मुंह पे याद रहना चाहिए। तो हम लोग को पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्या दिया गया था वो कि साइन इनवर्स, तो क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या साइन में दिया गया था। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि पहले क्या माइनस होता है, क्या होता है वो, पहले क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है हम लोग को कि माइनस क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन क्या दिया था, सी दिया था, सीधा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी फॉर्मूला ही पूछा गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉट इनवर्स 1/x दिया गया है। क्या क्या रहा है कि कॉट इनवर्स 1/x। देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन ए में दिया गया माइनस कॉट इनवर्स एक्स दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है टेन इनवर्स 1/x दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, और डी में दिया गया कॉट इनवर्स एक्स दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिएगा कि कॉट इनवर्स 1 जब भी एक्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है बाबू, ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए इस टाइप से आपको कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, तो सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी भी क्या करता है बाबू, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बउआ कि बताओ तुम कि टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये दोनों कम से, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दोनों में से पूछा जाता है। कभी ये पूछ देगा चाहे कभी ये पूछ देगा, ये आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, मुंह पे याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान दीजिए वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि थ्री साइन इनवर्स एक्स, क्या कह रहा है, थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो। देखिए क्या कह रहा है कि थ्री साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए ये फॉर्मूला ही है। आप लोगों को हर हाल में इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी फॉर्मूला है, वो आपको क्या मुंह पे याद रखना है, बिना देखिए फॉर्मूला को कुछ नहीं। फॉर्मूला कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पूछा जाता है। देखिए तो क्या पूछा गया यहाँ पे कि थ्री साइन इनवर्स एक्स पूछा गया था। थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था वो, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। क्या होता है बउआ कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। ये क्या होता है कि थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए तो ऑप्शन में इस टाइप से कहाँ दिख रहा है बउआ, तो ऑप्शन में हम लोग को सी दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बउआ, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स माइनस 1/√3 कह रहा है। देखिए यहाँ पे टेन में माइनस है, तो आपको हम बताए थे कि फॉर्मूला कि बउआ टेन इनवर्स जब भी एंगल में माइनस लगा रहा है, देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस लिखते हैं और उसके बाद क्या टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं कि नहीं।
चलिए उसी प्रकार से आपको ये दिया गया, मान लीजिए ये x दिया गया है, x है माइनस किया गया है, पूरा x दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, सबसे पहले तो माइनस टेन इनवर्स लिखना है, उसके बाद क्या बचा, 1/√3 बचा, क्या 1/√3, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो माइनस का था माइनस, ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स होगा। अब देखिए सोचना है हम लोग को टेन में कितने डिग्री का ये मान होता है, 1/√3 होता है, तो क्या होता है टेन पाई बाई सिक्स, क्या होता है बुआ, टेन पाई बाई सिक्स का मान हम लोग का कितना होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है बुआ, 1/√3 होता है। देखिए टेन इनवर्स और टेन इनवर्स से कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा, वो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई सिक्स बचेगा, क्या बचेगा माइनस पाई बाई सिक्स। तो देखिए माइनस पाई बाई सिक्स कहाँ दिया गया आपको, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, वो कहा दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये भी फॉर्मूला ही है, आपको पहले ही फॉर्मूला हम इसको लिखवा दिए थे, देखिए था 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स पूछ रहा है। अब हम आपको पहले भी फॉर्मूला ही बता दिए थे कि कभी भी कॉसेक में जब भी माइनस लगा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या लिख देना है कि देखिए बाहर में क्या करना है कि माइनस कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देना है, क्या लिखे, ये फॉर्मूला हम आपको पहले ही लिखवा दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी मिलेगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है करेक्ट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है बाबू, √3/2 पूछा रहा है। कभी भी देखिए प्रिंसिपल वैल्यू से पूछा जाएगा तो कुछ नहीं था, देखिए आसान तरीका आपको हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह क्या है कि साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स क्या आपको दिया गया है, √3/2 दिया गया है ना। तो देखिए ये साइन इनवर्स तो साइन है, अब साइने में आपको सोचना है कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आपको पता है कि साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये तो प्लस में है, तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ लिख दीजिए कि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 3 हो जाएगा। अच्छा आप लोग कैसे समझ रहे हैं ये कैंसिल हो, देखिए एक फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला होता है कि कैसे कैंसिल होता है, याद रखिएगा। देखिएगा वो साइन इनवर्स और साइन एक्स जब भी रहता है तो हम लोग एक्स हो जाता है, क्या ये एक्स हो जाता है, फॉर्मूला है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 3 दिया गया है, तो एक्स का मान यहाँ पाई बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया पाई बाई 3, हम लोग कहाँ दिया गया पाई बाई 3, हम लोग को डी में दिया गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4 पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला पर ये बन रहा है। आपको देखिए फॉर्मूला एक पता होना चाहिए वो, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, अब बटा में होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये देखिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4 दिया गया है, तो ये क्या हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को हर हाल में याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये एक्स का मान हो गया, ये क्या हो गया वाई का मान हो गया, तो क्या करना आराम से बैठा दीजिए यहाँ पे। देखिए लिखेंगे टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स का मान आपको कितना 1/2, क्या दिया गया है 1/2, फिर क्या प्लस है तो प्लस, देखिए y का मान कितना है 1/4, तो 1 क्या लिखेंगे 4, देखिए x प्लस वाई हो गया, तो x का मान आपको 1/2 दिएगा, y का मान 1/4 दिएगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मान कितना है हम लोग का 1/2 है, क्या है 1/2, ठीक है। फिर इंटू है तो इंटू देंगे, उसके बाद y का मान कितना 1/4, तो 1 हम लोग 4 देंगे, कोई दिक्कत बोलो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि टेन इनवर्स, अब ध्यान दीजिए बुआ, 2 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे, फिर क्या प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वो 1 बचेगा, 1 बचेगा, फिर बटा में ध्यान दीजिएगा यहाँ फिर बटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, लोग क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। अब देखिए 1 का तो 1 रहेगा, फिर एक में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, माइनस एक आएगा। अब बटा में देखिए क्या, 2 और 4 में गुना करके 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 2 गो एगो क्या होता है, 3 गो होता है, बटा में क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका बटा एक कर दिए, इसका भी एल्सियम लीजिए। क्या एल्सियम, तो एल्सियम क्या आएगा वो ध्यान दीजिएगा, 1 और 8 का एल्सियम 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए एक में 8 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, एक में गुना करेंगे तो क्या 8 आएगा, फिर क्या माइनस को तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स ही होगा। अब ध्यान देना वो, ये देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। ये 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या दिया गया है, 3/4, क्या है 3/4, फिर बटा में क्या होगा बुआ, 8 में से एक हो गया यार तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, फिर क्या बचा 8 बचा, बटा में क्या 8 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा बुआ, थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा की। अब क्या बचा, देखिए अब क्या करना है, ये पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखना है बुआ, सबसे पहले टेन इनवर्स। अब ध्यान दीजिए 3/4 का 3/4। अब देखिए ये 8 के ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुआ, अब ये कट रहा है, 4 से 8 कटेगा क्या, 2 मरतबा। तो ऊपर में गुना करेंगे तो क्या, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा क्या 7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बुआ कि टेन इनवर्स 6/7। तो हम लोग का आंसर क्या आया बुआ, टेन इनवर्स 6/7, क्या आया आंसर हम लोग का, 6/7। देखिए तो ऑप्शन में हम लोग कहाँ दिया गया, वो ऑप्शन 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 हम लोग को दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का बी दिया था, बी इज द राइट आंसर। ये देखिए आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछने वाला है, 1 नंबर में डाला गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। ये भी मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। देखिए बुआ ये फॉर्मूला होता है 2 tan 1 x का, होता क्या होता है, 2 tan 1 x का। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 2 cos 1 x, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है 2 sin 1, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 tan 1 x, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। ये देखिए वो हमेशा याद रखिएगा, cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan 1 x का होता है। 2 tan x का फॉर्मूला होता है बाबू, कॉस में होता है cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। ये आप लोग को याद रखना हर हाल जरूरी है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 11 तो मोस्ट वीवीआई है, आप लोग का ये क्वेश्चन पूछ देगा तो पूछेगा, याद रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स और साइन 2π/3। देखिए कोई क्या करेगा बाबू, ये साइन से साइन कैंसिल किए और बच गया 2π/3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, ये गलत होगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, इसे नहीं करना है, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि साइन इनवर्स तो लिखना ही है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, सबसे पहले साइन को तो साइन लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए बबुआ, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, क्या करें, 2 पार्टों में। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बुआ π - π/3, π - π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π - π/3 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए, अच्छा काहे ऐसे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ π - π/3, ये बटा इसका एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसमें करेंगे क्या 3 अब माइनस क्या पाई हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। हम लोग क्या आ जाएगा 2π/3 आ ही जा रहा है, तो इसको हम 2π/3 को लिख सकते हैं कि π - π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन π - π/3 दिया गया है, क्या कर रहा है, साइन π - π/3। तो एक फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा बुआ, कि साइन π - x बराबर होता है साइन x होता है, क्या होता है, साइन x होता है। तो अच्छा कैसे साइन x होता है, याद ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाइज कर रहा है, क्या कर रहा है कि पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉस क्या पॉजिटिव होता है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन एक्स, पॉजिटिव में साइन, इस पर एंगल चेंज नहीं होता है बुआ, याद रखिएगा, इस पर एंगल चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन होगा, लेकिन ये देखना है क्वाड्रेंट देखना है किस में लाइज कर रहा है, ये तो सेकंड में लाइज करता है, सेकंड में क्या प्लस ही होता है, तो साइन एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग को भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ क्या है हम लोग का साइन है, देखिए साइन, अब देखिए साइन है ना यहाँ पे, तो साइन पाई बाई क्या लिख सकते हैं कि हम लोग साइन इनवर्स और साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई थ्री बचेगा, क्या बचेगा पाई बाई थ्री, देखिए तो पाई बाई थ्री कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में देगा, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबुआ कि टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटा दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटा दो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले देखिए प्लस में टेन इनवर्स वन दिया गया था, कुछ नहीं करना, लिख दीजिए आप लोग टेन इनवर्स, और टेन कितना डिग्री का मान होता है एक, पाई बाई फोर, मतलब टेन 45 का मान होता है, तो पाई बाई फोर लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब ध्यान देना बउआ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स, देखिए कॉस में जब भी माइनस लगा रहता है तो आपको फॉर्मूला पहले लिखवाएं कि पहले क्या लिखा था है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मान इसमें कितना है एक बटा दो है तो दो लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस है और साइन में कभी भी आपको माइनस दिखेगा तो पहले क्या होता है माइनस आ जाता है, बाहर माइनस आ जाता है, क्या आता है बाहर माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखिए इसका माइनस इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए माइनस हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे बाबू साइन, साइन एक बटा दो हो जाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए टेन इनवर्स टेन से कैंसिल तो क्या बचेगा पाई बाई फोर बचेगा, ठीक है। फिर प्लस पाई का तो पाई लिखेंगे, फिर माइनस, अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस कितना डिग्री का मान एक बटा दो होता है, तो कॉस पाई बाई थ्री मतलब 60 का मान होता है एक बटा दो होता है, क्या होता है 60 का मान एक बटा दो होता है, तो लिखेंगे कॉस पाई बाई थ्री, लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स, यहाँ देखिए इनवर्स होगा, क्या होगा यहाँ इनवर्स होगा, तो साइन इनवर्स और साइन कितना डिग्री का मान एक बटा दो होता है पाई बाई सिक्स मतलब 30 का मान होता है, तो क्या लिखेंगे साइन पाई बाई सिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन पाई बाई सिक्स। अब देखिए ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग के पास कि पाई बाई फोर, फिर प्लस पाई माइनस पाई बाई थ्री और फिर माइनस पाई बाई सिक्स बचा। अब क्या करना है सबका एलसीएम ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ हम लोग सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम लोग सबका एलसीएम लेंगे, तो क्या है चार तीन छह का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, क्या आएगा बुआ 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब देखो चार तिहाई 12, तीन मतलब कटेगा, अब तीन से गुना करेंगे पाई में थका थ्री पाई आ जाएगा, फिर क्या प्लस इसका बटा कर लीजिए। अब देखिए क्या आ जाएगा 12 में एक से भागेंगे तो 12 गुना करेंगे पाई में तो 12 पाई हो जाएगा, तो 12 पाई, ठीक है। फिर माइनस तीन चौका 12 तो क्या आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस छह दूनी 12 तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर बुआ। अब क्या करना है प्लस वाला प्लस को जोड़ना है और माइनस वाला माइनस को जोड़ना है, ठीक है। प्लस वाला प्लस को जोड़ना है और माइनस वाला माइनस में जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तीन प्लस में 3 पाई प्लस 12 पाई क्या हो जाएगा 15 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ माइनस है, माइनस 4 पाई या माइनस 2 पाई तो माइनस क्या जाएगा 6 पाई हो जाएगा। अब बटा में क्या है बुआ 12 है। अब ध्यान दीजिए 15 में 6 जाएगा क्या बचेगा 9 पाई बचेगा, बटा में क्या है 12। अब देखिए तीन से दोनों कटे हैं, तीन तिहाई 9, तीन चौका क्या होगा 12 आ गया, तो यहाँ क्या होगा 3 पाई बटा 4 आ गया, क्या है 3 पाई बाई 4। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर तो फॉर्मूला ही है बउआ, क्या है 13 नंबर तो फॉर्मूला है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, देखिए क्या होता है वो बहुत इजी है कि क्या होता है पाई बाई टू होता है, क्या होता है वो पाई बाई टू, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया था पाई बाई टू हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 14 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको
बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए साइन और साइन वर्स 1/2 पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बुआ, आप यहाँ से भी देखिए इन साइन और साइन वर्स से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बुआ, साइन और साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। साइन और साइन वर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वो, 1/2 हो जाएगा। अच्छा कौन रूल से बन रहा है, देखिए ये फॉर्मूला एक होता है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला पर हम लोग यूज किए हैं। तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बउआ। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूला ही पूछा गया है। देखिए फॉर्मूला ही पूछा गया बुआ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब कह रहा है कि किसका फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स x प्लस वाई ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस इनवर्स x प्लस वाई भी नहीं होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई भी नहीं होता है। हाँ tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। देखिए आपको पहले ही हम लिखवाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन कितना 15 क्वेश्चन किए हैं। क्या किए हैं, 15 क्वेश्चन किए हैं। जितना 15 क्वेश्चन किए हैं वो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपको 2025 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या हुआ था, डी हुआ था, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोग 1 से 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो जरूर आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।